रात गहरी थी। बादलों ने चांद को निगल लिया था। घने जंगल के बीच खंडहर बन चुका विक्रमगढ़ महल खड़ा था। टूटी हुई दीवारों में हवा चीख रही थी और दूर किसी ने शंख फूंका, जैसे किसी आत्मा ने संकेत भेजा हो। गांव के लोग कहते थे, हर पूर्णिमा की रात राजा विक्रमसेन का ताज चमकता है। जो उसे छूता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन नया राजा आर्यवर्धन, जिसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, इन कहानियों पर हंसता था। भूत प्रेत डरपोकों की कल्पना है, उसने कहा। और उसी रात वो उस पुराने महल की ओर निकल पड़ा। महल के भीतर हर कदम पर धूल उड़ी। दीवारों पर टूटे हुए झूमर, फटी हुई पर्दे और जले हुए दीपक पड़े थे। राजा ने अपने मशाल से कमरे में रोशनी डाली। सिंहासन पर एक ताज रखा था, जिसमें हल्की नीली चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो ये है वो शापित ताज, और उसने उसे सिर पर रख लिया। अचानक पूरा महल कांप उठा। मशाल बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ ताज की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आईने में उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। आंखें गहरी काली, मुंह से हल्की धुंध निकल रही थी। पीछे से किसी की भारी आवाज आई, मेरे ताज को क्यों छुआ, आर्यवर्धन। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारों से खून टपक रहा था और उसके बीच से एक परछाई बाहर आई। राजा विक्रमसेन की आत्मा। उसके गले में टूटी माला और हाथ में वही तलवार थी जिससे उसने कभी खुद को मारा था। मैंने अपनी लालच से ये ताज शापित किया था, विक्रमसेन बोला। अब जो इसे पहनेगा वो मेरी अधूरी आत्मा को ढोएगा। आर्यवर्धन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा में सिर्फ उसके चीखने की आवाज गूंजती है। सुबह दरबारी महल में पहुंचे। कमरा फिर से शांत था। फर्श पर राख बिखरी हुई थी और बीच में रखा था वही ताज। लेकिन इस बार दीवार पर नया चित्र टंगा था, राजा आर्यवर्धन का, जिसकी आंखों में वही नीली चमक थी। और नीचे लिखा था, विक्रमगढ़ का नया रक्षक।